Ask Mufti Tariq Masoud. मोहम्मद तहजीब अंसारी झांसी इंडिया से, क्या 15 शाबान का रोज़ा सुन्नत है? नहीं भाई, 15 शाबान गुजरे हुए तो बहुत टाइम हो गया। आज तो पाकिस्तान में 19वां रोज़ा है, तो आप 15 शाबान की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, 19 रमज़ान है ना आज, 19 रमज़ान है, कल 20 रमज़ान है, कल से एतकाफ़ भी शुरू हो रहा है, तो कुछ एतकाफ़ के मसाइल भी मैंने बताने। मोहम्मद सलमान उत्तर प्रदेश से कहते हैं, मैं पूरी रात लाइब्रेरी में रहता हूँ, सुबह फजर के बाद सोता हूँ, फिर ज़ोहर के वक्त उठता हूँ, इस पर कोई गुनाह तो नहीं है? रमज़ान में भी यही टाइम टेबल रहता है जनाब, ज़ोहर के बाद फिर दोबारा सो जाया करें, फिर असर के वक्त उठा करें, असर के बाद दोबारा सो जाया करें, इसमें क्या जा रहा है? पूरी कौम सो रही है, आपको पता है, तो अगर आप भी थोड़ा सो लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल फजर के बाद सोने के बारे में मेरा ख्याल है आप पूछ रहे हैं, तो जायज़ है, फजर के बाद सोना भी जायज़ है। अगर रात को आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, फिर अगर फजर के बाद भी नहीं सोएंगे तो फिर कब सोएंगे? लेकिन बहरहाल असलाफ से इसकी कराहत मनकूल है, इसको पसंद नहीं किया गया। ये नेचुरल टाइम नहीं है सोने का, रात ही को सोया करें और सुबह अपने कामों में मशगूल हुआ करें। वही जो लाइब्रेरी में आप बैठते हैं तो फजर के बाद बैठ जाया करें। चंद दिन तकलीफ़ होती है इससे, आदत जब ख़राब हो जाती है ना, तो साइकिल चेंज करने में जो आपका बॉडी का जो साइकिल ख़राब हो गया है, चंद दिन तकलीफ़ होती है। और माहिरीन कहते हैं 21 दिन तक किसी काम का आदी बना दिया जाए तो बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, फिर आदी हो जाती है। तो बहरहाल जायज़ है फजर के बाद भी सोना, लेकिन नापसंदीदा काम है, बेहतर नहीं है। असलाफ से इस अमल की बुराई मनकूल है, और कुरान ने भी रात का वक्त बताया है सोने के लिए। और वैसे भी अल्लाह ने अगर हमें फजर के बाद सुलाना होता तो अल्लाह फजर में उठाता क्यों? हमें हुक्म दिया जा रहा है नींद कुर्बान करके उठो, इसलिए थोड़ी कि ताकि दोबारा सो जाओ। तो जायज़ है, बेहतर नहीं है, पसंदीदा नहीं है, सेहत के लिए भी नुकसानदेह। अजहर साहब मुंबई से पूछते हैं, मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, हस्पताल में दाखिल हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इनकी हालत नाजुक है, वो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। वो मुझसे कहते हैं कि मंदिर में पैसे डोनेट करने हैं, छोटा मंदिर गिफ्ट करना है, तो ये बातें बीमारी की वजह से हो रही हैं, ये अल्लाह की तरफ से कोई निशानी आ रही है? इनके लिए दुआ की दरख्वास्त है। देखें, आपके वालिद साहब को अल्लाह शिफा अता फरमाए। अगर उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है तो फिर जो मर्ज़ी कहते रहें, उससे कोई मुआवज़ा नहीं होगा। चाहे मंदिर की बातें करें, चाहे बुतों की बातें करें, इंसान उस वक्त तक अपने अमल का मुकल्लफ़ है जब तक उसका दिमाग दुरुस्त काम कर रहा हो। तो अगर आप वालिद साहब का दिमाग ही सही काम नहीं कर रहा, तो फिर अगर वो ये बातें करते हैं कि मंदिर में पैसे देने हैं, मंदिर बनाना है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप फ़िक्र ना लें इसकी। वैसे एहतियातन तौबा इस्तिग़फ़ार तो करनी चाहिए, अपने लिए भी, अपने वालिदैन के लिए भी। बाल दुआ है अल्लाह आपके वालिद को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। मुनाफ साहब कराची से पूछते हैं, मेरा सवाल यह है कि रोज़े की हालत में बग़ैर नीयत के पानी की भाप नाक में चली जाए तो क्या हुक्म है? बग़ैर नीयत के चली जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर स्टीम आप ख़ुद से ले रहे हैं, नाक के अंदर खींच रहे हैं, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। यही हुक्म गर्दो गुबार का है। जो हवा के ज़रिए गर्दो गुबार उड़ के आपके नाक में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, इससे रोज़ा नहीं छूटता। लेकिन बाकायदा गर्द में जाके आप खींचें उसको अपने अंदर से, अपने अंदर, और सांस ले लेके उसको कोशिश करें कि ये मिट्टी मेरे अंदर जाए, ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा।